चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी साहब जुड़ चुके हैं। कुरैशी साहब वो अधिकारी हैं चुनाव आयोग के जो इस वक्त 2012 के असेंबली चुनाव उन्होंने उत्तर प्रदेश में कराए थे। तब भी ये आवाज़ उठी थी, तब भी ये बात आई थी कि इलेक्शन सर्वे, ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स ये सब मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग अब तक इस पर कोई कड़े नियम या दिशा निर्देश नहीं बना पाया है। कुरैशी साहब, स्वागत आपका। आज वही सवाल फिर आपके सामने खड़ा है जो सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर आपके समक्ष था। आज मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर भी आपके समक्ष वही सवाल खड़ा है और डेमोक्रेसी में इंडिया में अभी तक इसका कोई समाधान हम नहीं निकाल पाए। देखिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे याद है 2008 में सभी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास आई थी इलेक्शन कमीशन में और उन्होंने डिमांड की थी कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों को बैन कर दिया जाए। हमने टोटल सहमति जताई कि भाई आप सब अगर मिलके ये कहते हैं तो हम भी आपसे एग्री करते हैं, तो इसको बैन कर दीजिए, क्योंकि उस जमाने में हम एक पेड न्यूज के फिनोमिनन से जूझ रहे थे। यानी अखबार में खबर जो देखते हैं आप, वो भी पेड न्यूज हो सकती है, एडिटोरियल भी पैसे देके लिखवाया जा सकता है और झूठी सच्ची खबरें लिखवाई जा सकती हैं, तो झूठे सच्चे पोल भी तो हो सकते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में ये लोग हमसे कह के आए एमपीज वगैरह, हमने कहा कि बिल्कुल आप इसको बैन करो। उसका एक ड्राफ्ट भी उन्होंने बनाया एक्ट की अमेंडमेंट का, हमने उसको अप्रूव किया। लेकिन बाद में जब एक्ट अमेंडमेंट पास हुई तो हमने देखा एग्जिट पोल बैन कर दिया, ओपिनियन पोल को बैन नहीं किया। और उसके फौरन बाद दोबारा फिर होते हुए आ गए कि देखो जी ये तो बैन नहीं हुआ। हमने कहा तुम ही ने बैन करना था, तुमने बैन क्यों नहीं किया? तो होता क्या है कि जो जिसको जीता हुआ दिखा रहे होते हैं वो खुश होते हैं, बाकी सब उस पर फिर प्रोटेस्ट करते हैं। हम इसके खिलाफ इसलिए हैं कि वाकई जो हमें पेड न्यूज से जूझना इतना पड़ रहा है और इतने केसेस हम पकड़ते रहते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि जो पोल होते हैं ये पैसे देके नहीं कराए जा सकते। इसको पैसे देके इन्फ्लुएंस करा दिया। तो आपका अनुभव क्या कहता है, जब लंबे समय से हम देख रहे हैं कि ओपिनियन पोल्स या एग्जिट पोल या सर्वे, इनकी कोई साइंटिफिक पद्धति नहीं है भारत में। दुनिया के दूसरे मुल्कों में साइंटिफिक पद्धति है पर भारत में नहीं। करेक्ट। देखिए, कोई भी ओपिनियन पोल वगैरह अच्छी चीज है अगर उसकी पद्धति ईमानदारी की हो। और आपने ठीक कहा कि भारत में इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, बल्कि भारत में तो मैंने बताया पेड न्यूज है। पैसे दे के जो चाहो लिखवा लो, अखबार में छपवा लो, एडिटोरियल छपवा लो, न्यूज छपवा लो। तो इसी तरह पोल को भी इन्फ्लुएंस करो। एक दफा एक टीवी चैनल पे न्यूज एक्सप्रेस नाम की चैनल थी न्यूज, उसने 5 घंटे तक हमको एक वो दिखाया था, एक स्टिंग ऑपरेशन, जहां पे 11 पोलिंग एजेंसीज किस तरह वो बेईमानी करती हैं अपने आप बता रही हैं। और जो उनके पास ग्राहक आए थे कि जी हमको 200 सीटें जीता हुआ दिखा दो, यूपी की बात बता रहे थे, 200 की। उन्होंने कहा हम तो आपको तो नहीं दिखा सकते क्योंकि हम दूसरी पार्टी से डील कर चुके हैं, उसको दिखाएंगे। वो जाने लगा तो कहा अच्छा नहीं, रुको रुको, एक तरकीब बनाते हैं, एक दूसरी कंपनी हम बना लेते हैं, वो आपको 200 की सीटें जीता हुआ दिखा देगा और हमारे कुछ एडिटर्स हमारी जेब में हैं, हम उनसे ये डिबेट करा देंगे कि भाई 2 पोल आ गए, उसने एक ने ए को जीता हुआ दिखा दिया 200 सीटें, दूसरे ने बी को दिखा दिया, किसका ठीक है, तो उस पर डिबेट हो जाएगी। तो इस किस्म की एडमिशन अच्छा, आप तो लंबे समय तक चुनाव आयोग में रहे हैं, क्या आप ये मानते हैं कि इस तरह के ओपिनियन पोल्स मतदाताओं को भ्रमित करते हैं या उनमें दिमागी बदलाव लाते हैं या उनकी सोच को बदलने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल, तीनों बातों का जवाब है हाँ, कि ये बदलने की कोशिश करते हैं और बदलाव जरूर आता है। कोई ना कोई आदमी इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है वोटर पे। अगर एक आदमी भी झूठे पोल की बेसिस पे अपने राय बदलता है, क्योंकि ये ओपिनियन पोल हवा बनाने में काम करते हैं, अगर एक भी आदमी अपना ओपिनियन बदलता है इस वजह से, तो वो उसको हम विशिएशन ऑफ पोल प्रोसेस, प्योरिटी ऑफ द पोल प्रोसेस डिस्टर्ब हो गई। भारत निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका ऐसे में होनी चाहिए? भारत नहीं, इसमें कुछ नहीं है, तो एक्ट पास होना है। एक्ट ने एग्जिट पोल बैन कर दिया था, ओपिनियन पोल क्यों नहीं बैन किया? आज कर दें। तो आप कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल के बैन नहीं कर सकते? इसके लिए एक्ट की जरूरत नहीं कर सकते। जी नहीं, जहां एक्ट ऑलरेडी मौजूद होता है वहां एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं निकाला जा सकता। नहीं, ये समस्या इसलिए कैंसरस होती जा रही है। आज हम इस पर डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले 1 या 2 ओपिनियन पोल्स आते थे, आजकल एक ट्रेंड शुरू हो गया है, हफ्ते में 2-2 बार आने लगा है। जी बिल्कुल, ये तो एंटरटेनमेंट चैनल पे होने चाहिए
लेकिन लोगों को तो प्रभावित ये पोल करते ही करते हैं, और इसलिए ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन प्रोसेस के प्योरिटी ऑफ इलेक्शन के खिलाफ पड़ता है। इनको रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। अच्छा, आपने तो दुनिया के कई मुल्कों का दौरा किया, बाकी जगह डेमोक्रेटिक प्रोसेस देखे हैं, कि दुनिया के कई देशों के चुनावों को देखा है, उनको स्टडी भी किया है। आपका अनुभव क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब तक हम इंश्योर न कर सके कि हमारे यहाँ एक ऑनेस्टी न्यूज रिपोर्टिंग में और ओपिनियन एंड एग्जिट पोल के सर्वेज में पूरी ईमानदारी की कोई गारंटी ना हो, जो हमारे यहाँ कोई रेगुलेटर तो इसका है नहीं कि जो इनको रेगुलेट करता हो, इनका सैंपल साइज देके किस तरह ये नई नतीजे निकालते हैं, ये सब पता लगे। जब तक रेगुलेटर कोई नहीं होता, जब तक तो इस पे पाबंदी ज्यादा अच्छी है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि अगर ईमानदारी का पोल हो तो उससे तो जान ओपिनियन जनता की जानने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन यहाँ बेईमानी अगर हो रही है कि हवा बदलने के लिए आप पैसा खिला दीजिए और जो चाहे रिजल्ट उनसे हासिल कर लीजिए, तो वो गलत है। तो सर, इसीलिए तो भारत निर्वाचन आयोग है, पहल तो उन्हीं को करनी चाहिए ना? नहीं, पहल क्यों? जब मैंने बताया ना, भारत निर्वाचन आयोग ने जब ये एमपीज आए तो और उन्होंने एक अमेंडमेंट की कि लॉ में अमेंडमेंट करो, तो हमने कहा जरूर करो। तो उस अमेंडमेंट का जो ड्राफ्ट था वो भी इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव करके भेजा। और फिर हमारा सरप्राइज ये हुआ कि जब हम समझे कि अब ये दोनों चीजें बैन होने वाली है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ने क्या चीज बैन की? एग्जिट पोल बैन कर दी, ओपिनियन पोल को छोड़ दिया। और उसके बाद फिर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि जी ओपिनियन पोल बैन करो। भाई, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी थी बैन करने की, क्यों नहीं की? क्यों छोड़ दिया उसको? चलो कोई बात नहीं, पहले नहीं किया, आज कर लो। तो अभी आपके पास सजेशन के तौर पर यह है कि बिना एक्ट बनाए हम इस तरह के ओपिनियन पोल या प्रोसेस नहीं रोक सकते। लेकिन मैं एक बिल्कुल सुझाव नहीं रोक देना सकते। चाहता हूं कि क्यों ना आप इसको अलाउ करें कि यस होना चाहिए, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाइए, या चुनाव आयोग कोई मैकेनिज्म डेवलप करे कि हम साइंटिफिक बेसिस पर कुछ एजेंसीज को लाइसेंस दीजिए, वो करें। हाँ, नहीं, लेकिन ये पहले तो ये कि इसके ऊपर के ओपिनियन पोल अलाउड है कि नहीं, ये इस पे तो एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत है ना। इस वक्त तो सब कुछ अलाउड है। अब ये आप ठीक करें कि इलेक्शन कमीशन अगर सोचती है कि एक रेगुलेटरी बॉडी प्रपोज करे, लेकिन उसको तो मुझे नहीं मालूम कि इलेक्शन कमीशन खुद बना पाएगी या नहीं, मैं ऐसा सरकार इसलिए से। कह रहा हूं कि सर, हम एक चैनल हैं, अगर हमसे कोई गलती होती है या कुछ गड़बड़ होती है, चुनाव के दौरान आचार संहिता टूटती है, तो आप इमीडिएट हमारी गर्दन पकड़ लेते हैं, लेकिन आप कभी एजेंसी की गर्दन पकड़ने नहीं जाते हैं। नहीं नहीं, हम उसकी पकड़ते हैं जो वो ऐसी चीज की उल्लंघना करते हैं जो हमारे कानून के मुताबिक है। तो अगर आज आप उल्लंघना करते हैं कि ओपिनियन पोल को दिखा दें, एजेंसी जिसने पोल इलीगल बना लिया, वो हम ना उसको रोक सकते हैं, ना जो उसकी ब्रॉडकास्ट कर रहा है उसको रोक सकते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि बैन तो उस पर है ही नहीं। जब तक कानूनी बैन ना हो तो हम किस ग्राउंड पे उसको पकड़ेंगे? करेक्ट। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं, और आपने अपने अनुभव भी शेयर किए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कुरैशी साहब, आपसे बात करने